और एक है हमारी अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। तो उसी तरह माँ शब्द आया तो माँ शब्द भी थोड़ा बोलते हैं। आज हम बोलते हैं कि दुर्गा माँ को हम क्या करते हैं, बलि देते हैं। दुर्गा माँ को बलि अच्छी लगती है, बलि देने से क्या होगी, प्रसन्न हो जाएगी और हमारे बिगड़े काम कर देगी। आजकल बहुत कहावत है, झोली पूरी कर दे माँ हलवा बांटूंगी। हाँ, क्या कहते हैं, माँ झोली पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। यहाँ तक ठीक है, चलो झोली पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, लेकिन आज समाज में हम देखते क्या कहते हैं, बकरा काटा जाता है, भैंसा काटा जाता है, मतलब पशुओं की बलि दी जाती है। यहाँ पर भी वो वर्णन आया था पशु बलि करके, लेकिन पशु बलि जो है वो एक अलग ज़माना था। उस समय पशुओं की बलि दी जाती थी ताकि जो लंगड़े पशु हैं, मरणासन पशु हैं, बीमार पशु हैं, क्यों उनको बलि दी जाती थी? उनको काटा नहीं जाता था, तड़पाया नहीं जाता था, उनको यज्ञ में आहुति दी जाती थी वेद मंत्रों के द्वारा, और उनके नेक्स्ट लाइफ मनुष्य योनि उनको प्राप्त हो, ताकि अभी ये तड़प रहे हैं, बहुत जीर्ण हो गए। तो ऐसी पशु बलि यज्ञ होता था, और उस बलि में क्या होता था, वो उनको मनुष्य योनि प्राप्त करा के देते, अच्छा उनको फूल अच्छा, ऐसा था। लेकिन क्या हो गया, जैसे जैसे कली काल बढ़ा, लोगों ने पशु बलि को क्या कर दिया, खाने के लिए करने लगे। इसलिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार है वो? बुद्ध अवतार। भगवान इसी कलयुग में, क्योंकि जो ब्राह्मण पंडित थे क्या करते कि वेदों में आया है पशु बलि यज्ञ, तो वेदों का सहारा लेके क्या करते थे, पशु बलि यज्ञ करते थे कि वेदों में आया, वेदों में आया, वेदों में आया, दिखा दे दो को वेदों में आया, और क्या करे, पशु बलि यज्ञ करके खा रहे। ये कौन सा यज्ञ है? पहले के लोग यज्ञ करते थे तो ना काटते थे, ना उनका हनन करते थे, वेद मंत्रों के द्वारा उनको मनुष्य करता था, ऐसा। लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे, आज शरीर उनका वो होता था, डिस्ट्रॉय करते थे, लेकिन कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। जैसे कोई हम देखते हैं डॉक्टर हमको क्या करता है, ऑपरेशन के टाइम क्या करता है, शून्य कर देता है, सोचो। तो वो इस कैटेगरी में यज्ञ होता था, और उसमें तो ऐसा नहीं कि तड़पा रहे, मार रहे, खून निकल रहा है, वो चिल्ला रहे, क्या यज्ञ है। तो उस तरह का यज्ञ होता था, और उस दौरान वो पता भी नहीं चलता था उनको कि कब उनका देह अवसान हो गया और उनको नेक्स्ट लाइफ मिल गया, इस तरह का। लेकिन क्या हो गया, इसी तरह कलयुग बढ़ने लग गया, और कलयुग में लोगों ने कहा, तो भगवान को आना पड़ा, और भगवान ने कहा वेद सब झूठ है। क्या बोल दिया? वेद झूठ। किसको बचाने के लिए? गाय को बचाने के लिए, पशु को बचाने के लिए। तो भगवान का ये अवतार हो। तो इसी तरह ये हमारी 7 माँ है। तो दुर्गा माँ कभी कहा वो इसमें कि मुझे बकरा दो, भैंसा दो, मुझे मनुष्य की बलि दो। मनुष्य की भी बलि देते हैं दुर्गा जी को। जो आदिवासी समाज है, आप जानते हैं, तो जो दुर्गा माता, भगवान शिव, इनके जो भक्त होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए जब वेदव्यास जी ने पुराण लिखे हैं, तो सतोगुनी जो पुराण है, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, सतोगुनी लोग के लिए, रजोगुनी के लिए जैसे सूर्य पुराण है, ये सब पुराण लिखे, और तमोगुनी के लिए शिव पुराण लिखा है। देवी भागवत भी है, आप जानते हैं, एक भागवत भी है, एक देवी भागवत भी है। तो देवी भागवत में देवी जी को बड़ा बताया कि देवी सब कुछ सृष्टि चलाती है। तो इसी तरह सब भ्रमित हो गए थे, और लास्ट में नारद जी ने उनको आज्ञा दिया कि आप भागवत की स्थापना करो, और पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं को लिखो, तभी तुमको सेटिस्फेक्शन होगा। लास्ट कथा में मैंने बताया था कि इतना लिखने पर भी वेदव्यास जी को शांति नहीं थी। तो इस माँ शब्द पे हम बोल रहे हैं कि 7 माँ जो है, तो दुर्गा माँ अब एक माँ है, हम सबकी माँ है। आप माताओं में के पूछता हो, आप अपने बच्चों को मारेगी, काटेंगी? नहीं। तो एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो जो जगत माता है, जगत जननी है, वो ऐसा कर सकती है? कभी नहीं कर, कभी नहीं चाहेगी कि मुझे पशु बलि यज्ञ दो। तो लोग क्या करते हैं, अपने जीवा के लिए, अपना काम निकालने के लिए माता का नाम लेकर क्या करते हैं, बलि देते हैं। और मेन दूसरा कारण है अज्ञान। इसने किया
उसने किया था, इसने किया था। तो संसार में क्या हो रहा है, जो भी कार्य करता है, ये करती थी, वो करती थी। प्राय आज जितनी माताएं भी उपवास भी रखती है, ध्यान सुनिए, या जितने भी व्रत हो रहे हैं, लोगों को पता है इसमें शास्त्र रहस्य क्या है। या नवरात्रि के जो उपवास है उसमें भी कुछ रहस्य लोगों को पता नहीं है। वो करती, बाजू वाली आंटी करती है इसलिए मैं भी करती हूँ, मेरी पड़ोसन करती इसलिए मैं भी करती हूँ, या हम। तो रहस्य नहीं जानने का क्या होता है, लोग अंधाधुन क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं भेड़िया दसान। जैसे भेड़ चलती है तो नीचे मुंडी करके चलती है, वो बस इतना देखते कि कोई भेड़ जा रही है तो वो भी जाती है। और वो भेड़ पटरी पे जा रही है और रेलवे आके उड़ाती जा रही है भेड़ों को, लेकिन पीछे वाली भेड़ नहीं दिख रही कि सब उड़ते जा रही, मत रही, वो भी कटते जा रही। पीछे वाली भी आके देख रही कि रुकना चाहिए, अरे सब कटते जा रहे हैं, लेकिन इसे कहते हैं भेड़िया दसान। जितनी भेड़ है वो देख रही कि सामने वाली भी कट रही है, लेकिन कोई बात है, वो जा रही है तो मैं भी जाऊँगी। तो उसी तरह संसार में क्या हो रहा है, शास्त्र क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ पता नहीं। ये कर रहे, वो कर रहे, इसलिए हम करेंगे। ये तो छोटी सी एक उदाहरण कथा बता देता हूँ। ऐसे ही एक गांव था, उस गांव में एक धोबी रहता था। कौन था? एक धोबी। कौन था बंटी? धोबी रहता था। तो ये धोबी एक बार रोने लग गया जोर से, मेरा बुद्धिलाल चला गया, मेरा बुद्धिलाल चला गया, मेरा बुद्धिलाल चला गया, जोर से रो रहा है। तो आसपास के लोग बोले क्या हुआ? बोला मेरा बुद्धिलाल चला गया, मेरा बुद्धिलाल चला गया, रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। तो बोला बुद्धिलाल चला गया तो और थोड़ा देखते, भीड़ भाड़ हो जाती है। तो कोई बाजू से जा रहा था पान की दुकान पर, क्या क्यों भीड़ है? अरे इसका बुद्धिलाल चला गया। तो वो व्यक्ति आगे चला गया, ये भीड़ क्या है? तो उसने कहा अरे बुद्धिलाल उसका चला गया। ऐसे करते तो पूरे गांव में क्या खबर हो गई, बुद्धिलाल चला गया, बुद्धिलाल चला गया। अब बुद्धिलाल चला गया तो नाई ने बाल काटा, हाँ, तो उसका देखिए दूसरे ने भी बाल काटा, तीसरे ने भी काटा, ऐसा करते सब गंजे होते लग गए। तो एक बुद्धिमान रखते थे कि क्यों सब बाल क्यों काट रहे, सब रोना धोना क्यों चला? अरे अमुक अमुक नाई का एक बुद्धिलाल था, वो चला गया। तो बुद्धिलाल कौन था? नौकर था, चाकर था, कौन था? पता नहीं बुद्धिलाल कौन था। वो भी बाल काटे से मैं भी काटता हूँ, सब रो तो हम भी रो रहा, तो ऐसे ही चल रहा है। तो बुद्धिमान देखते बुद्धिलाल कौन था, कोई महान व्यक्ति था, कोई कौन था ऐसा व्यक्ति, इसके लिए पूरा गाँव रो रहा है, गाँव ये कर रहा। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा क्या पता लगा कहता एक्स वाई वाया 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 वाया, इसको पूछा उसको पूछा, वो हमको नहीं पता, बस उसने काटा, उसने किया, मैंने किया, इसलिए मैं भी करते रहो। ऐसे करते करते भाई साहब वो बुद्धिलाल के घर पहुँचे तो बोला बुद्धिलाल कौन था ऐसा महान व्यक्ति, पूरा गांव उसके लिए रो रहा है। अरे भाई साहब क्या बताओ, बुद्धिलाल मेरा गधा था। क्या था? मेरा प्यारा गधा था, मेरा काम करता था, सब कुछ करता था, बोले लाड़ प्यार से उसको पाता था। तो धर तेरे की बोलता है क्या है। तो इसी तरह हमारी समाज में क्या हालत है, जाना नहीं, कुछ नहीं, समझा नहीं, और एक कर रहा है तो हम नहीं करें, भेड़िया दशा। उसी तरह उपास व्रत, इसमें क्या है महिमा है कुछ पता नहीं। लोग जीवरा नहीं जाते तो बस जा रहे हैं, मुंबा देव जा रहे तो जा रहे हैं, इसके पीछे पता नहीं। लोग पशु बलि दे रहे तो हम भी देंगे, हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएंगी, गलत धारणा। लेकिन माँ कभी नहीं सोचती, क्योंकि माँ होती है, और माँ के जैसा भी कोई नहीं। बहुत महिमा है माँ की, क्या कहा जाए। कहते हैं माँ में ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, वो हर स्त्री में नहीं है। आचार्यगण कहते हैं कि बहुत लोग आपको खाना बना के देंगे, आपकी पत्नी, आपकी बहन या नौकर चाकर हो, लेकिन जो टेस्ट, जो प्रेम, जो स्वाद किसके खाने में है, माँ के खाने में, वो किधर भी नहीं। तो आचार्यगण का ये भाव है कि माँ के जैसा कोई नहीं, क्योंकि माँ जब क्या करती है, खाना बनाती है तो पूरे भाव से। उसका बेटा कुछ भी हो, अच्छा हो या ऐसे पुत्र होते जो बात नहीं करते, व्हील चेयर पर भी होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी हो, उसका 4 बेटे, उसमें से एक समझ लो अपाहिज है, हैंडीकैप है, क्या, लेकिन पूरे प्रेम से, भाव से, जितना नौकर चाकर नहीं बनाता, जितनी बोलते पत्नी भी नहीं बनाती, जितनी सगी बहन भी नहीं बनाती, उतनी कृपा माँ बनाती है। और उस खाने में क्या होता है, कृपा होता है। एक घटना घटी थी, इस लॉकडाउन की बात है, कि आपको पता है जोमेटो ये सब खाना डिलीवर करते हैं। तो ये दिल्ली की घटना है।
दिल्ली में सब लॉकडाउन था, सब यहाँ था फंसे थे, ज़्यादा नहीं 8 किलोमीटर का फासला था। एक माँ अकेली हो गई और उसकी बेटी जिसकी शादी हो गई थी वो अपने और बेटा तो विदेश में सब है, तो बस मिल नहीं जा पा रहे, ना कुछ हो रहा, बस सब जो बात हो रही फ़ोन पे हो रही। तब माँ की इच्छा हुई कि बहुत दिन से अपनी बेटी को कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, तो एक काम करती हूँ, सुना था कि ऐसा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, हाँ भले मेरी बेटी घर पे नहीं आ सकती लेकिन मैं ऑनलाइन उसको कुछ। तो माँ ने बहुत सुंदर गाजर का हलवा बनाया अपनी बेटी के लिए, और उसकी छोटी सी पोती भी थी, तो बहुत भाव से बनाया उन्होंने, माँ ने गाते हुए बहुत प्रेम से भाव से बना कि आज मैंने अपनी बेटी को 8 महीने कितने साल बीतने आ गए, तो भाव से बनाया और ज़ोमैटो वाले को दे दिया। और जब दिया तो सत्य घटना है, ज़ोमैटो वाला गाड़ी अपना बाइक चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, और सब जो सामान था सब गिर गया, उसमें से माता का दिया हुआ हलवा भी गिर गया। हाँ, अब ज़ोमैटो का सबको अपनी स्टेट की, अपने स्टेटस मतलब ना, अपनी पोजीशन की सबको लगी रहती कि हमसे दूसरा ना आगे चला जाए, हमारा नाम ना खराब हो जाए, तो जितना जो सामान था उठा लिया, लेकिन एक सामान खराब हो गया, हलवा। तो उनको अपना भाई क्रेडिट, नाम नहीं ख़राब करना, तो लाए उसको अपने ऑफिस में और सब स्टाफ को बुलाए कि देखो हम आंटी को तो नहीं बोल सकते कि ऐसा ऐसा हो गया, कंप्लेंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, तो एक काम करते उनके बिना हम हलवा बना लेते थे। अपनी स्टाफ को बुलाया, लेडी स्टाफ बुलाया, ऐसा हलवा तुम बना सकती हो, टेस्ट कराया उनको, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लेडी स्टाफ को बुलाया, तो उसने बनाया हलवा, तो उसका हलवा चखा और ये जो हलवा चखा, नहीं फेल हो गया। दूसरी को बुलाया, उसने ही बनाया, उसका हलवा बना, ये हलवा नहीं, तुम भी जाओ, बहुत डिफरेंट है, तुम लोग बना रहे, ये हलवा बहुत डिफरेंट है। तो चला, ऐसी 5-6 लेडी हो गई, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप लोग बना ही नहीं सकते हलवा। तो एक काम करते हैं कि डिलीवरी में अगर गलती हो जाए, ये हो जाए, तो एक माता के शरण में चले जाते हैं हम लोग और बोल देते कि ऐसी ऐसी गलती हो गई है, हमें क्षमा करो। तो इसमें क्या इंटीग्रेटेड डाला है आपने, ज़रा बताइए बस। हाँ, पूछेंगे माँ को। तो सब लोग उस माँ के पास गए और गलती मानी कि हमसे गलती होगी, आपका डिलीवरी हम नहीं पहुँचा पाए, क्षमा चाहते हैं। लेकिन माता जी आपने इसमें क्या डाला है बताइए ना ज़रा। हमारा जो स्टाफ था पूरा, सब लड़कियाँ, सब महिलाएं लग गई वो गाजर का हलवा बनाने, लेकिन एक भी हलवा आपके सामने बना था, इसमें क्या डाला आपने, ऐसा बताओ। हाँ, सब प्रोडक्ट वही है, गाजर है, काजू बादाम किशमिश, हर चीज़ उससे ही बढ़िया डाला, लेकिन फिर भी आपके ऐसा हलवा नहीं बना। क्या? तो माँ क्या बोली जानते हैं? बोले इसमें मेरी ममता है। क्या बोली? तो सोचो, तो ऐसी माँ जो जगदम्बा है, हाँ, जो ममता से करुणा से भरी हुई है, वो कभी हमको मारे। वर्णन आता है जब इस जगत में हलाहल शिव विष निकला, विष निकला, तो भगवान शिव भी पीने से पहले, वर्णन है, अपनी पत्नी भवानी को करके शब्द है, भवानी से पूछे इसको पीऊँ क्या। सब तो बोलते शिव ने जहर पी लिया, नीलकंठ हो गए, लेकिन टीकाकार भागवत में बहुत सुंदर आया है कि एक बार अपनी पत्नी से पूछा कि पीऊँ क्या, तब माँ ने आज्ञा दी। सोचो क्या बोली कि सारे जगत की ओर देखा कि अगर आप इसको नहीं पियोगे तो सबका हास हो जाएगा, सब मर जाएंगे सब। तो ऐसी माँ जो सबका कल्याण चाहती, भला चाहती है, तो क्या बलि चाहेगी कि सब मर जाए? हाँ, मेरे लिए ये करो। तो माँ के कहने पर भगवान शिव ने क्या किया, उस जहर को पिया। तो सोचो, और लोग बोलते हैं काटो बलि, पकड़ा दो, ये दो, तो ये सब गलत है। भागवत में वर्णन है कि जो दुर्गा माँ है वो वैष्णव से बहुत प्रेम करती है। और भी एक बात बताऊँ, ये जो माँ है दुर्गा, इसका नाम दुर्गा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये इस संसार की क्या है, ये कैद खाना है, ये जेल है। तो जेल की क्या है, जेलर है। इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है। तो जेलर चाहे, जेलर के पास कोई जाए और अच्छा व्यवहार रखे जेल में, तो जेलर चाहे बोला रहे तो अच्छा है, इसको छोड़ दो, 2 साल पहले ही छोड़ दो, 5 साल में ये अच्छा आदमी। और जो जेल में क्या करे,
फाइट करे, गलत काम करे, ये करे तो क्या होगा? भोग तो पड़े रहो यहाँ पर। तो माया है, ये महामाया है, लेकिन इनका काम ही क्या काम है? भगवान से दूर करना भी है, क्योंकि टेस्ट लेती है। जैसे कुंभार एक मटका बनाता तो देखता ना कच्चा है कि पक्का है, कच्चा पक्का। तो दुर्गा जी क्या करती है? थोड़ा सा ये करती है, प्रकाश देती है माया का। हाँ आओ, यहाँ चकाचौंध जिंदगी है। हाँ, भगवान से दूर करने को भी इनका काम ही है, लेकिन एक काम उनका दयामयी भी है। हाँ, अवसर भी देती है कि जुड़ो, भगवान ही सब कुछ है। तो दो प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, एक कपट भाव से आते हैं मांगने के लिए, और एक निष्कपट भाव से आते हैं। तो जो कपट भाव से उनके पास आते हैं, मांगते हैं, तो दुर्गा जी देती है, गाड़ी बंगला सब कुछ देती है, लेकिन ले भी लेती है, क्योंकि अंदर क्या है? कपट है, भक्ति नहीं है, कृष्ण से मतलब नहीं है। जो जगत के मालिक है, ईश्वर है, उनसे कोई वास्ता नहीं है। अपना इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोषण है ना, इंद्रिय तृप्ति करे, भोग करे, इसके लिए उसका वो है। तो देगी लेकिन छीन भी लेगी। जैसे कंस किसका भक्त था? दुर्गा जी का भक्त। तो ऐश्वर्य मिला, सब कुछ मिला, लेकिन छीन लिया। रावण देखिए, हिरण्यकशिपु देखिए, ये सब लोग, लेकिन क्या होती है? दे देगी लेकिन छीन लेगी। लेकिन जो निष्कपट भाव से जाता है, जैसे चंडीदास हुए, जैसे रामकृष्ण परमहंस ना, वो हुए, और भी और। तो कहते हैं कि जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी, जो हिरण बने थे। हाँ, वो किसके भक्त थे? ठाकुर जी के भक्त थे। हाँ, तीसरे जन्म में जड़ भरत कहलाए, और एक आदिवासी को बलि के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। तो देखिए, तो बहुत हट्टा खट्टा है, और उसके अंग भी सब सही है। तो उसको लेकर गए, और ये जड़ भरत इतने दयालु, इतने कृपालु कि पूछा तक नहीं कि कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, बस चल दिए उनके साथ। और क्या गा रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम गाते जा रहे, और भगवान का नाम लेते गए। बोले इधर सर रखो। जब सर कलम किया जाता है, पहले ज़माने में तो एक खाचा होता, साचा होता था कि अपना सर रख दो। और जड़ भरत ने पूछा भी नहीं क्या करने वाले हो, पता है उनको, लेकिन किनके भरोसे पे है? ठाकुर जी भरोसे। उन्होंने भी दुर्गा जी को देखा, क्योंकि जो आदिवासी थे वो दुर्गा जी को बलि देने जा रहे थे। तो जड़ भरत वर्णन है कि जड़ भरत ने दुर्गा जी को भी देखा, और भगवान की जो इच्छा हो, भगवान राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के, अपनी गर्दन भी रख दी। और उन दुष्टों ने, उन नरभक्षु ने क्या किया? दुर्गा जी का आह्वान कर रहे हैं, दुर्गे हाँ, अभी आप आपको बलि देने जा रहे हैं, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए। और ऐसी तलवार भी उठा ली, लेकिन माँ को रहा नहीं गया। कि किसका भक्त है ये कृष्ण का भक्त है। हाँ, मेरे जो इष्ट है, मेरे आराध्य है, मेरे प्रभु का ये भक्त है, मेरे प्रभु का दास है, तो इसको मैं कैसे मरते हुए देख सकती हूँ। तो साक्षात दुर्गा जी प्रकट हुई। भागवत में वर्णन है, दुर्गा जी साक्षात जो खड्ग, त्रिशूल, तलवार, वही रूप में प्रकट हो गई, और अपने ही जो भक्त थे, जिनकी उपासना कर रहे, मतलब अपने ही भक्तों का खात्मा कर दिया। तो कहते जो निष्कपट भक्त हैं, भगवान की जो आराधना करते हैं, तो दुर्गा जी उनको विशेष कृपा करती है। दुर्गा जी का क्या है? त्रिशूल। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आचार्य बताते कि त्रिशूल में 3 नोक है, और 3 नोक से सबको प्रताड़ित कर ही रही है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। जो सर्वेश्वर है, सारे जगत के मालिक है, जो कृष्ण, उनकी जो उपासना नहीं करते, उसे तीनों जो भाल है उसे दंडित कर रही है। हाँ, जो क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो ये त्रिशूल है उनका। दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अंदर काट रहा है अच्छे लोगों को, जो कृष्ण की शरण में नहीं है। तो ये है दुर्गा जी, जो निष्कपट भाव से उनकी आराधना करता है, उनके पास या जाता है, या जो कृष्ण का भक्त है, उनकी रक्षा करती है। गोपियों ने भी किया है ना, वर्णन है। तो गोपियों ने भी तो ये नहीं कहता कि दुर्गा जी की पूजा मत करो, आराधना करो, उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो आराधना करो, लेकिन क्या मांगो उनसे? तो उनसे कृष्ण को ही मांग लो, भक्ति मांग लो, क्योंकि कृष्ण के क्या है? क्लोज है। तो जो कृष्ण के क्लोज होते हैं,
या जो सीनियर डिवोटी होते हैं तो उनकी कृपा मांगने से क्या होता है, हमको जल्दी से, क्योंकि वो क्या करती है, जो सीनियर डिवोटी तो क्या होते हैं ना, महाराज लोग को क्या बोलते हैं, ठीक है इसको दीक्षा दे दीजिए, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा डिवोटी। उसी तरह जब दुर्गा जी हमारा रेफरेंस कृष्ण भगवान को देगी, कि भगवान सब अपडेट पूछते हैं ना, क्या चल रहा है ना, सब रिपोर्ट देते हैं, तब दुर्गा जी कहती है प्रभु ये आपका अच्छा भक्त है, आपकी अच्छी भक्ति ने, इसको आप ले लीजिए। तो ये है दुर्गा जी का कार्य। तो दुर्गा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसकी अधिष्ठात्रा जेलर है और 4 हाथी है, ये पूरे भौतिक जगत को दिग्गज कहते हैं, संभाल के रखें और इनको बैलेंस बना के रखिए। तो ऐसी ही दुर्गा जी से हमको कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए और कृष्ण की कैसे हम सेवा कर सके। जिस तरह गोपियाँ ने क्या मांगा है, नमस्ते तु महामाये महायोगिनीश्वरी कहती है, और पति में कुरुमा कहते कि मुझे हे महामाया, हे कात्यायनी देवी, अगर आपको कुछ देना है तो यही वरदान दीजिए कि कृष्ण हमारे पति बन जाए। रुक्मिणी क्या मांगी दुर्गा जी से, कृष्ण